रोज तो बलात्कार हो रहे हैं, नन्ही नन्ही बालिकाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। कहाँ सशक्त है? कौन सा कानून बनाया है? बलात्कारी सरेआम भाजपा की सरकार में सरेआम घूमते हैं। किसे अरेस्ट किया, किसे फांसी की सजा आज तक सुनाई है क्या? अभी ये स्थिति है कि अगर आप रोजगार की बात करोगे, भुखमरी की बात करोगे, तो आपसे पूछा जाएगा आप कि धर्म विरोधी तो नहीं हो। जो अपनी समस्या लेके जाता है उस समस्या को इसलिए लेके डाल देते हैं कि कहीं अगर उसका वो विरोध करे तो उसको धर्म विरोधी माना जाता है, हिंदू विरोधी माना जाता है। ठेकेदारी प्रथा जो लाया है ये श्रमिकों की, जो 3,000, 30,000, 40,000 जो सैलरी लेते थे उनको 6,000 में 12 घंटे काम करना पड़ रहा है। सेना के जवान को यही श्योरिटी नहीं रहेगी कि उसको आगे नौकरी करना है, तो जैसे सब लोग सेटिंग करते हैं वो क्यों नहीं करेगा? और अगर वो सेटिंग करेगा तो 1 सेकंड लगेगा और देश गुलाम हो जाएगा। नोट दे के मोदी जी ले जा रहे होंगे। जिसको नोट देता है मोदी वही महिलाएं काम कर रही हैं और भाजपा की नीति है नोट देना और आगे बढ़ना, झूठ बोलना, झट बोलना। युवा तो बेरोजगार है, पकोड़े तल रहा है भैया। मोदी जी ने जो बोला वो कर रहा है, युवा पकोड़े तल रहा है। युवाओं को क्या बनाने की राजनीति चल नहीं रही है। तो अमित शाह के बेटा में क्या काबिलियत है जो बीसीसीआई का सचिव बना रखा है, वो पकोड़ा क्यों नहीं तल सकता? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कह दो कि विकास तो छोड़ दो और किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने बंद कर दो। ये तो किसान एक दिन एकत्रित हो गया है, नहीं उस दिन तुम्हारे पता नहीं लगेगा। एकजुट तो हुए किसान वहाँ बॉर्डर पे बैठे। देखो बॉर्डर पंजाब वाला का क्या होता है, नहीं तो फिर एक साथ होंगे किसान। हम भी जाएंगे, एमपी के किसान भी यहाँ से। एमपी के किसान दिल्ली जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? अगर किसानों की मांग नहीं मानेगा तो। किसानों के लिए कुछ कर रहे हैं मोदी? बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे। क्या कर रहे? क्या है तो किसानों की आय दोगुनी होगी। गाड़ियां चढ़ा रहे किसानों के ऊपर, और क्या कर रहे? महिलाओं के साथ कितना अन्याय? महिलाओं के साथ में भाजपा की सरकार में शुरू से ही अन्याय हो रहा है और होता आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर रोजगार, सबसे बड़ी समस्या रोजगार नहीं है, बेरोजगार है। पूरी उज्जैन नगरी बेरोजगार है और राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे, तो अवश्य न्याय मिलना चाहिए। चाहे युवाओं की बात हो, बेरोजगारी की बात हुई, या महिलाओं के साथ में जो अत्याचार होता है, घटना होता है, महिलाओं के न्याय की बात हुई। लेकिन अभी मोदी जी कह रहे हैं कि महिलाओं की मैं रक्षा कर रहा हूँ, महिलाओं को सशक्त कर रहा हूँ, महिलाएं उनकी सरकार में बहुत मजबूत हो गई हैं, ऐसा लग रहा है? हमें तो कोई ऐसा लग नहीं रहा है। बताएं कहाँ सशक्त हो रही है? रोज तो बलात्कार हो रहे हैं, नन्ही नन्ही बालिकाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। कहाँ सशक्त है? कौन सा कानून बनाया है? बलात्कारी सरेआम भाजपा की सरकार में सरेआम घूमते हैं। किसे अरेस्ट किया, किसे फांसी की सजा आज तक सुनाई है क्या? महिलाएं मोदी जी के साथ जा रही हैं? वो बिक रही होंगी, नोटों में बिक रही होंगी। नोट दे के मोदी जी ले जा रहे होंगे। जो नोट, जिसको नोट देता है मोदी वही महिलाएं काम कर रही हैं और भाजपा की नीति है नोट देना और आगे बढ़ना, झूठ बोलना, झट बोलना और आगे बढ़ना। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि देश की महिलाएं मेरा परिवार है, पूरा देश मेरा परिवार। मोदी जी के कहने से क्या होता है? मोदी जी के कहने से होगा कि परिवार, जब जनता मानेगी कि अपना परिवार है, बहनें कहेगी कि हाँ मोदी जी मेरा परिवार है, तभी तो मोदी जी परिवार के कहलाएंगे। कहाँ से कहलाएंगे? लेकिन बस कहने के लिए परिवार है, चुनाव आ गया तो परिवार की याद आई, जय श्री राम की याद आई, मंदिर मस्जिद की याद आई। मस्जिद तोड़वाना, मंदिर बनवाना, ये याद आती है उनको, और मोदी जी को कुछ याद नहीं आता है।